3 months pregnant. आप दादी बनने वाली हैं आंटी। शेखर तान्या से बहुत प्यार करता है। अब तक तो उनकी शादी भी हो गई होती, लेकिन पहले वो ग्रह को बखेड़ा, फिर दादी की जिद, अब अंकल। प्लीज आंटी, शेखर और तान्या की शादी करवा दीजिए। कुछ कहिए ना आंटी, प्लीज। नहीं आंटी, आंटी आंटी गुस्से में कुछ मत कीजिए आंटी, प्लीज आंटी। शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, माँ विल अंडरस्टैंड। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आंटी, मैं अपने बेटे की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा इतना कायर, इतना डरपोक है। अगर वो मुझे बता देता तो मैं उसे मारती, लेकिन क्या वो अपने प्यार के लिए मेरी मार नहीं खा सकता था? लावण्या, इधर आ। तान्या की इस प्रेगनेंसी के बारे में हम चारों के अलावा और किसे पता है? निखिल को। और कोई नहीं। लीला? नहीं। अच्छा किया जो लीला को कुछ नहीं बताया। वैसे भी उसका दिल बहुत कमजोर है। उसे तो हम किसी भी तरह मना लेंगे। तान्या की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए ना। ये शादी जल्द से जल्द करानी पड़ेगी। लेकिन दादी, हम उन्हें क्या बोलेंगे? दादी को भी किसी भी तरह मनाना ही पड़ेगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने? दादी, आप समझती क्यों नहीं? मैं तो अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन तुम सब तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। फिर कैसे समझाऊं कि ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती? दादी, ये सिर्फ आपके मन का वहम है। मेरे मन का वहम? सुनी इसकी बात तूने सरला? मेरे मन का वहम? वहां देख, वो कुर्सी देख रहा है तू? क्यों आई थी वो इस घर में? और कौन बैठता था उस पर? भूल गया तू? सुबोध लड़ा था उस रात मुझसे, और तेरी और तान्या की शादी अभी जल्दी करवाने के लिए मुझे मना लिया। लेकिन हुआ क्या? दादी, अगर आप ना मानती तो आपको लगता है कि अंकल... मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। माँ, लावण्या ठीक कह रही है। हाँ, तो पहले मुझे जहर खिला दो, फिर मेरे मरने के बाद धूमधाम से करना इसकी शादी। मेरा बेटा नहीं रहा, इसीलिए तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो। माँ भी क्या कह रही है? मेरी बात ना मानना अपमान ही तो हुआ। अपने बेटे के बूते पर इतना भी मत इतरा सरला कि कल को पछताना पड़ जाए। माँ, जो मन में आ रहा है आप बोले चले जा रही है। चुप हो जाइए। देखिए, शेखर पहले मेरा बेटा है, फिर आपका पोता है, और उसकी माँ होने के नाते इतना हक मुझे बनता है कि उसकी शादी का फैसला मैं ले सकूं कि वो कब और किससे शादी करेगा। माँ, दादी ऐसे नहीं मानेंगी। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर जा रही है, वहां मेरा अपमान तो नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे आप घर छोड़ के जा सकती हैं?
क्यों नहीं जा सकती? यहाँ जिसके मुंह में जो कुछ आता है मुझे कहता रहे और मैं सुनती रहूं? नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मगर घर छोड़कर मत जाइए। मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूं। बस। दादी, शेखर रोको ना दादी को। माँ रोकिए ना उन्हें। देख बेटा, जाने दो उन्हें। उनका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा ना तो खुद ही आ जाएंगी। और अगर नहीं आती तो ना आए, फिर भी ये शादी होकर रहेगी। सुबोध भाई साहब को गए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ और घर में शादी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? दरअसल सुबोध चाहते थे कि शेखर की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहती। और माँ जी, दादी तो गांव गई हैं। गांव गई है? हाँ। कब गई है बेटा और क्यों चली गई? कुछ दिन पहले ही गई। एक्चुअली गांव में दादी के भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल करने गई है। ओह अच्छा अच्छा। वैसे अम्मा जी की बातों के बारे में सोचकर मुझे डर लगने लगा है। क्यों ना हम शादी 1 साल बाद ही कर लें? कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा थोड़ी होता है। और वैसे आपको पता है दादी ने जाने से पहले क्या कहा था? इस ग्रह की स्थिति ये है, वो ग्रह उससे नीचे है, उस ग्रह के इफेक्ट से ये होता है। मुझे सिर्फ ये बात समझ में आई कि शेखर की शादी 3 दिन के अंदर हो सकती है। और माँ ने ये भी तो कहा था कि तुम सब सारी तैयारियां कर लो, शादी के वक्त वो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यही कहा था। अब तू ही बता लीला, माँ की मर्जी और सुबोध की आखिरी इच्छा को मैं कैसे पूरा न करूं? पूरा तो करना ही पड़ेगा। ना पूरा करें तो वो बिल्कुल गलत होगा, है ना मम्मी? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है? पर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? हो जाएगा लीला, हो जाएगा। तू क्यों फिक्र करती है? अब मेरी होने वाली समधन लड़की के भाई से को जल्दी से शगुन लेकर आए, ठीक है? ठीक है। ओए शेखर, शेखर। अरे आ बेटा, अंदर आ। आएंगे बाद में, पहले उसे बुलाइए। उसे? उसे किसे बेटा? बेटा बाद में, पहले उसे बुलाइए। निखिल क्या बदतमीजी है? बदतमीजी निखिल सब बाद में। जाओ पहले शेखर को बुलाओ। क्या बात है? बदमाश, यू इडियट, यू स्टूपिड। अरे मैंने क्या किया यार? कुछ भी नहीं किया यार। मैंने सोचा कि आज तुझे जी भर के गाली दे दूं। फिर तो होने वाले जीजा जी, मैं तो आपको साला भी नहीं कह पाऊंगा। चला। लीला, तू भी इसकी नौटंकी में शामिल हो गई? हाँ? ना हो भाई, अपने होने वाले जीजे से इतना मजाक करने का हक तो बनता है साले का। ठीक है, तान्या को शादी के बाद घर आने दो, देखो कैसे मजा चकाते हैं हम लोग। अरे आपका बेटा कोई मजा वजा चखाने ही नहीं देगा। मैं भी तो सुनो, क्या करने वाला है शेखर तान्या के साथ? अरे मम्मी जिंदगी भर जोरू का गुलामी करेगा और क्या करेगा? तो मामा शुरू करें? हाँ बेटा, सबसे पहले तुम। मामा 10 बार पहले ही बता चुकी हैं। सर अपना हाथ बढ़ाइए। और ये है 1001 रुपए। गिन लो। अब एक मुबारक हो सल्ला। तो सुन, हमेशा इसकी तरह हंसते रहना और अगर रोया ना तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। ए मम्मी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ ना, पूछ कर रहे। तेरे लिए एक गिफ्ट लाया, अपना हाथ दे। ये है पान का पत्ता, इसमें मसाला डालना और खा लेना। और ये है सुपारी शेखर की, उसे ठिकाने लगाने की। क्या? ये क्या हो रहा है? मस्ती कर रहे थे। मम्मा ये क्या है? ये बेटा पान और सुपारी, इसका मतलब है कि मेरी लाडो की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और वो यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि बहन जी
भाई भाई वापस मत आना। ते चुप करना, अपना रीति रिवाजों का इतना मजाक नहीं उड़ाया करते। मामा डांट लिया ना, अब भाई और बहन बात कर सकते हैं। करो करो बात करो। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने आप को यकीन दिला रहा हूँ कि मेरी छोटी सी और प्यारी सी बहन इतनी बड़ी हो गई है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेगी ना। घर आकर खुद ही देख लेना, फिर कहना मुझसे। You know, I've got only one wish for you. तुम हमेशा खुश रहो। And I also have only one wish. तुम्हारे और लावण्य के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। मैंने कोई लड़ाई नहीं की। भाई, जो भी तुम लावण्य के बारे में सोच रहे हो वो गलत है। ठीक है, she wants to make a career for herself, पर इसमें गलत क्या है? और अपने एम्बिशन के लिए उसने जो कुछ भी किया, क्या वो सही है? क्या किया उसने, बताओ। देखो, छोड़ो। नहीं भाई, अब मैं तुम्हारी वो लिटिल सिस्टर नहीं रही जिसे तुम डांट कर चुप करवा सको। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। लावण्या जानबूझकर नहीं गिरी थी, वो एक एक्सीडेंट था। भाई, मैं सच कह रही हूँ। I'm sorry लावण्या, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, कितना बड़ा गधा हूँ मैं। पता नहीं क्या क्या सोचने लगा, तुमसे क्या क्या कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। लावण्या, अब एक बार सॉरी कह दिया ना, माफ़ी मांग ली तुमसे, और क्या करूँ बताओ। अच्छा ठीक है, मैं अपने कान पकड़ता हूँ। देखो लावण्या, मैंने अपने कान पकड़ लिए, प्लीज अब तो माफ कर दो प्लीज। पहले बोलो प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। मुर्गा बनो। क्या? मुर्गा? मैं मुर्गा नहीं बनने वाला। अच्छा, तो तुम्हें माफी नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन मुर्गा बनो। अच्छा ठीक है, बनता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम मेरे साथ मुर्गी बनो। अच्छा, गलती करें आप, मुर्गी बनूं मैं? क्यों? तो अपनी गलती मान ली ना यार, और क्या चाहिए तुम्हें? तान्या के बेबी के साथ खेलने के लिए हमारा अपना बेबी। Really? तुम मजाक तो नहीं करती ना? और लावण्या। अच्छा, और तुम्हारे काम का क्या होगा? कोर्ट में प्रैक्टिस? अब मैं वो पहली औरत हूँ नहीं जो काम के साथ साथ बच्चे को मैनेज करेगी। और तुम मेरे साथ हो ना, तो मेरी हेल्प कर दोगे। रितु, कम मंदिरा, क्या बात है? पेशेंट्स छुड़वा के बुलवा लिया? बैठो तो, चाय लोगी? अरे नहीं, पेशेंट्स को छोड़कर आई हूँ। लावण्या कैसी है? शी इज मच बेटर नाउ। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। पता नहीं अगर मेरा मिसकैरेज हुआ होता तो मैं क्या करती? तुम भी इतनी ही हिम्मत से कोप करती। तुमसे ही तो मिली है लावण्या को इतनी हिम्मत। वैसे उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। जब मैंने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मेरे सामने ही लावण्या से लिपट गया। लावण्या को निखिल से भी बहुत हिम्मत मिलती होगी। अच्छा, अब तुम मेरी बेटी और दामाद की तारीफों के पुल बांधती रहोगी या कुछ काम की बात भी करोगी? कोई केस डिस्कस करने के लिए बुलाया? केस लावण्या का ही है। उसके एक्सीडेंट के बाद मैंने उसके कुछ टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। एंड व्हाट डू द रिपोर्ट्स से? रिपोर्ट्स आर नॉट गुड। नॉट गुड? लावण्या ठीक है, बट उसका यूट्रस, आई मीन शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव अगेन। लावण्या कभी मां नहीं बन सकती। लावण्या ने अपने करियर, अपने एम्बिशन के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया,
मैंने उसे उसके मिसकैरेज की वजह बना ली। एक बार ये भी नहीं सोचा कि बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए पेट के बल गिरना इतना आसान नहीं होता। यार तू तो सबको ज्ञान देता रहता है, मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझाया कुछ? तू मेरी बात सुनने को तैयार कहाँ था? कितना गुस्से में था तू। हाँ यार वो भी है। शिमला चलता है? कब? कल सुबह सुबह निकलेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। परसों तेरी शादी है। अरे यार, अगर कल मैं हियरिंग के लिए नहीं गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तू शादी से घबरा गया। अबे साले, अपने जीजा की टांग खींच रहा है तू, हैं? अच्छा, डिड आई टेल यू दिस थिंग? लावण्या एक बार फिर मां बनने के लिए तैयार हो गई है। रियली? अब बबलू पपलू के साथ खेलेगा। ये बबलू कौन है? तेरा बेटा। और पपलू तेरा। You know, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग इन बच्चों को संभालेंगे कैसे यार। हाँ यार, ये बच्चे ना मुझसे भी नहीं समझ। आई नो, वो तेरे पास आएगा, कहेगा फूफा जी एक कहानी सुना ना। तू पता क्या करना, तू उन्हें कहानी सुनाई देना। कौन सी कहानी? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हाँ फिर तू उन्हें दूसरी कहानी सुनाना। दूसरी कहानी खत्म हो जाए तो तीसरी कहानी खत्म हो जाए अरे तो नहीं यार, ये कहानी सुनाने का चक्कर है ना, मुझसे नहीं होगा। तू मुझे कोई भी और काम दे दे, मैं कर लूंगा, ये कहानी नहीं है। अच्छा हाँ, सीरियस मैटर है यार। एक काम करता हूँ, कहानी मैं सुनाता हूँ और तू सबसे बढ़िया काम कर, तू उनकी ना नैपी चेंज करना। तेरी साले नैपी मैं चेंज करूंगा। हाँ क्या हुआ? भाई ने कान पकड़े? ऑफ कोर्स। किसके? तुम्हारे? स्टूपिड गर्ल। अपने। और तुमने उसे माफ कर दिया? हाँ, करना ही पड़ा। वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं था उसे माफ वाफ करने का, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे भाई की वो रोंदू सी शक्ल देखकर ना मेरा इतना बड़ा सा दिल जो है ना वो पसीज गया, तो मैंने उसे माफ कर दिया। वेरी गुड। बट यू नो व्हाट, वी मेड अ प्लान। रियली? और हमने प्लान ये किया है कि तुम्हारे आने वाले बेबी के साथ खेलने के लिए वी आर गोना प्लान अ चाइल्ड। Really? So happy, लावण्या, I'm so happy. मैं बुआ बनूंगी, मम्मी दादी बनेगी और आंटी आप जानती हैं कि आप नानी बनने वाली हैं? क्या? Stupid करना। Really? अभी तो प्लान को अग्री किया गया है, बाद में थोड़ा वक्त लगेगा ना इम्प्लीमेंट करने को। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मा, क्या हुआ? Are you all right? हाँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाऊं। नहीं, तुम मम्मा से बात करो, मैं लेकर आती हूँ। तुम पियोगी? Of course. कभी तो मना किया कर, of course. आप बताइए आंटी, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, सच, आई एम ओके। डॉक्टर आप हैं, पर आपको देखकर मैं बता सकती हूँ कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो लावण्या अब तक मेरी जान खा गई होती। उसने आपको आते हुए नहीं देखा, मैंने देखा है, सो मैं जानती हूँ। आंटी प्लीज बताइए ना। वो एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर रितु ने लावण्या के कुछ टेस्ट कराए थे, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। लावण्या आप कभी मां नहीं बन सकते।